किसी को टोकन मिले हो तो बता दो। टोकन हमारे यहाँ क्या क्या लिफ्ट गिफ्टी में टोकन ये जगह लिफ्ट गिफ्टी में लो टोकन भी गिरा दिए। यदि मैं आया हुआ था सुबह सुबह प्रगति मैदान, सुबह निकला था 5 बजे और यहाँ पर पहुँच गया था 6:30 बजे से पहले। अब यहाँ आके देख रहे हैं कि यहाँ तो नंबर ही नहीं आ रहा, इतनी धक्का मुक्की भीड़ है यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा। जैसे आप देख सकते हो पूरी लाइन लगी हुई है, फ्लाईओवर से लेके अंदर तक करीब 500 आदमी होगा यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे आधार कार्ड ऑफिस का जो रीजनल सेंटर है भाई, यहाँ पे तो सुबह तुम 5 बजे भी लग जाओगे ना लाइन में आके, तब भी आपका नंबर नहीं आने वाला। इतना धक्का मुक्की भीड़ और लड़ाई होती है यहाँ पे। जैसे आप, और बारिश हो रही है, सुबह सुबह भीग भी गए बहुत ज़्यादा। ठीक है, आज का जो है 7 तारीख है, आज 7 अप्रैल, और भीड़ बहुत ज़्यादा है, बारिश हो रही है। और सुबह सुबह निकले हुए थे हम दोनों भाई टोकन लेने के लिए। टोकन मुझे नहीं लग रहा कि मिल पाएगा, क्योंकि भीड़ ही करीब 500 लोगों की और टोकन बटते हैं 230। भाई एक दिन पहले रात में आओ यहाँ पे, लगो टोकन में लाइन में, फिर जब जाके तुम्हारा नंबर आएगा। अच्छा, आपको चाहिए पड़ेगी यहाँ पर करीब इन लोगों का भी नंबर 300-400 आदमी के पीछे से लाइन में। आप भी किस को बता रहे हो जो नीचा लाइन में आए, ये लाइन में थे क्या? अरे तो जाओ नीचे लाइन में, प्रगति मैदान की सच्चाई देखो। यहाँ आने से पहले सुबह 6:30 बजे टोकन मिलता है, ये सच्चाई है यहाँ पे। लोगों का नंबर अरे भाई किसी को टोकन मिले हो तो बता दो। टोकन हमारे यहाँ क्या क्या लिफ्ट गिफ्टी में टोकन ये जगह लिफ्ट गिफ्टी में लो टोकन भी गिरा दिए। हैंचो टोकन भी गिर गए अब इनके। लो सारे टोकन खो गए अब इनके। टोकन किसी को मिले हो तो दे दो। ढूंढो हैंचो टोकन अब जमीन पे। दिल्ली प्रगति मैदान का इतना बुरा हाल है, सुबह 5 बजे आने के बाद भी इतना लंबा लाइन है, इतना लंबा लाइन है। तुम भी यार उस भाई के पीछे तक कहाँ गया हो भाई? तो बालाजी जनसेवा केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आधार कार्ड जो कैंसिल हो जाते हैं या फिर रिजेक्ट हो जाते हैं या फिर जो है सस्पेंड हो जाते हैं। तो जो आधार कार्ड आपके सस्पेंड हो जाते हैं तो वो तो एक बार को आपके चालू भी हो सकते हैं आपके रीजनल ऑफिस से, लेकिन जो आधार कार्ड पे दिखाएगा सस्पेंडेड और कैंसिल, उस केसेस में आपको अपने रीजनल ऑफिस यूपी वाले इलाहाबाद
जा सकते हैं, या लखनऊ इनका रीजनल सेंटर में है वहां जाए, और जो दिल्ली वाले हैं दिल्ली में जा सकते हैं। ठीक है, तो आज एक ऐसा ही दिल्ली का केस फंस गया जिसमें कि हमने मतलब कई दिनों से हम भाग दौड़ कर रहे थे, वहां पे गए तो एक जो टोकन की संख्या होती है वो होती है आपका 220 टोकन। तो हम लोग सुबह 5 बजे जल्दी उठ जाते हैं, नहा धो के सीधे पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद वहां पे देखते हैं कि ऑलरेडी 500 लोगों की लाइन लगी हुई है, जैसा कि आप इस वीडियो में एंड में देखोगे कितनी भीड़ होती है। तो आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ जाएं तो एक बार 3 या 4 बजे के आसपास ही अगर जाते हैं तो आपका नंबर आ सकता है, नहीं तो आना जाना बेकार है। हम तो सुबह इतना जल्दी गए थे और वो भी बाइक से गए थे, तो हमने, और बारिश भी हो रही थी तो भीग गए थे, लेकिन वहां लोगों की समस्या सुनी तो समस्या में छोटी छोटी सी समस्याएं हैं जो कि नॉर्मल किसी सेंटर से ठीक हो जाती है, वो लोग भी लाइन में लगे हुए हैं। धक्का मुक्की हो रही है दुनिया भर की, कोई समझ में नहीं आ रहा कि क्या कराना है क्या नहीं। किसी का डबल आधार कार्ड बन गया है, किसी के आधार कार्ड में बड़े बच्चे का फोटो लग गया है, किसी के में छोटा फोटो लग गया है। ये बड़ी समस्या की बात है। तो लोग बाग समझ नहीं पाते कहाँ होगा, लगे हुए हैं, पैसे देने के लिए तैयार हैं, काम नहीं होके दे रहा। और भाई एक ब्रोकर से हमारी भी बात हुई थी पैसे के लिए, वहां पे मतलब कि आप आ जाओ और हम तुम्हें टोकन दिलवा देंगे और आपका काम करवा देंगे, अंदर हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, सारी रिकॉर्डिंग, सारी चैटिंग, सारी आईडी मेंशन करूंगा इस वीडियो में, आप एक बार देख लेना। तो भाई कभी भी धोखाधड़ी के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, काम नहीं होगा आपका। 2 दिन तो उस बंदे ने ही खराब कर दिए हमारे कि भैया तुम्हारा काम हो जाएगा। और जब पैसे देने की बारी आई तो बोल रहा है कि पहले पेमेंट करो, उसके बाद में अपना लड़का अंदर से भेजूंगा आपका टोकन नंबर लेके। अब आप एक बात बताओ, जब 220 टोकन ऑलरेडी बट चुके हैं वहां, तो तू कौन सा टोकन देगा? चलो तू टोकन दे भी देगा, और हमने क्या बोला कि भैया हम तेरे को पेमेंट कर देंगे, लेकिन जिस भी बंदे को भेजेगा पहले हमारे से मिला उसे बंदे को हम टोकन नंबर। तो उसका मतलब ये था कि पेमेंट ये डालें, पेमेंट फंस या किसी अननोन नंबर पे चली जाती, फिर फोन बंद हो जाता। तो भाई ये झांसा था। वहां पे पहली बात कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में काम होता है, बिल्कुल ध्यान रख के। वहां पे समस्या का समाधान सुना जाएगा, आपकी क्या समस्या है वो एग्जैक्ट राय देंगे। आपका कैंसिल है, सस्पेंड है, और भी कोई समस्या है तो वो सारी चीजें वो वहां पे आपकी सुनी जाएगी। अब रही बात देखो टोकन लेने की, तो टोकन के लिए भैया लाइन लगती है, भीड़ लगती है। आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, इतनी धक्का मुक्की, लेडीज बच्चे एक दूसरे में पिच जाते हैं, चढ़ते हैं, और बारिश में लाइन में लग के ले रहे हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अंत तक बने रहें, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा, लेकिन आपको फिर भी मैं कहता हूँ आधार की कोई समस्या है, आप अपने साहिबाबाद ऑफिस में जाएं, अपने पोस्ट ऑफिस में जाएं, नियर बाई सेंटर में जाएं। और कोई समस्या है बर्थ को लेकर के या क्रॉस लिमिट है तो उसके लिए एक बार संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा हाल फिलहाल में एक अलीगढ़ में भी सेंटर खुला हुआ है, तो अलीगढ़ में भी अभी हमारी तैयारी चल रही है, वहां जाके देखेंगे। अगर किसी भी इंसान की, अगर हमसे कोई भी हेल्प बनती है तो हम पूरी कोशिश करेंगे उसकी हेल्प करने की। ठीक है, उसकी पूरी कोशिश करी जाएगी समस्याओं को सॉर्ट आउट करने। अब एक भाई का जो कैंसिल आधार है उसके पीछे करीब 15 दिन से कंटिन्यूअसली मैं उस भाई के साथ में जा रहा हूं काम के लिए। कल भी बुलाया, कल भी भागा, आज भागा, फिर सुबह भागा, फिर अब फिर 187 टोकन नंबर है जो हमारा आया, 187, जो कि अब हमारा वहां पे लगेगा आपका 3-3:30 बजे तक नंबर आएगा। तो अभी टाइम हो रहा है 1:21 हो रहा है। ठीक है, वहां से ये है कि हम आगे पीछे वाले टोकन नंबर वाले के फोन नंबर ले आए थे, ये बढ़िया करा हमने। तो उनको कॉल करके पूछा तो भी बताया कि भैया अभी कोई 100 के आसपास में नंबर चल रहा, हो सकता है 105 110 हो गया हो। तो हम यहाँ से निकलेंगे आपका 2 या 2:30 बजे के आसपास, तो हमारा 187 नंबर है, आराम से हम वहाँ पहुंच जाएंगे बाइक से, करीब 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। तो आप समझ सकते हो बारिश हो रही है, बारिश में भीगते हुए जाएंगे। तो समस्याओं के ऊपर भैया काम करते हैं हम लोग, किसकी क्या समस्या है उस समस्या का सुझाव देने के लिए हमारा ये जन सेवा केंद्र है, ना कि किसी गलत को, मतलब गलत तरीके से किसी को लूटने खसीटने का ऐसा कोई काम नहीं है हमारा। सही रहा है और जेन्युइन पैसे भी हम किसी से कोई ज्यादा चार्ज नहीं करते, नॉर्मल जो चार्जेस होता है वही चार्जेस हम लेते हैं। कोई समस्या ज्यादा है तो फिर हम सीधा मना कर देते हैं, भैया अपने रीजनल ऑफिस जाओ, अपना जाके उनसे एक बार संपर्क करो, बस यही है। बाकी आप एक बार भीड़ वगैरह देख लो, टोकन